मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि हम लोग सम्यक पर बात कर रहे हैं, यानी कि सम्यक क्या होता है। चूंकि गौतम बुद्ध ने जो 8 मार्ग हमें बताए हैं, उन सब का आरंभ सम्यक शब्द से होता है, इसलिए मुझे लगा कि सम्यक को बहुत अच्छे तरीके से समझना बेहद जरूरी है। सामान्यतः मैं बता चुका हूं कि इसका अर्थ है सही, एप्रोप्रिएट, सही दृष्टि। अगर सम्यक दृष्टि की बात करें तो सही दृष्टि। यहां मैं दृष्टि के बारे में आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध जिसे दृष्टि कह रहे हैं, बेसिकली उसे ही हम सब आज की भाषा में विचार कहते हैं, थॉट्स कहते हैं। देखिए, हम किसी के प्रति भी किस तरीके का व्यवहार करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी दृष्टि उसके प्रति क्या है, किस तरह की है। अगर निगेटिव दृष्टि होगी तो हम कभी भी उससे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, राइट। अगर इस दृष्टि के स्थान पर मैं विचार शब्द रख दूं कि यदि हमारे विचार उसके प्रति नकारात्मक होंगे तो हम कभी भी उससे सही व्यवहार नहीं करेंगे। तो आप देखिए, दोनों बिल्कुल समानांतर है। दृष्टि इनफैक्ट सच पूछे तो विचारों से ही बनती है। तो गौतम बुद्ध ने विचार शब्द का उपयोग न करके दृष्टि शब्द का प्रयोग किया है, तो आप इसे विचार भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हम कहते हैं सम्यक, तो यहां मैं दो बातें विशेष रूप से जोर देकर के कहना चाहूंगा कि पहला तो यह है कि जो सम्यक का संबंध है वो पूरी तरह से तर्क पर है, तर्क पर। जब हम किसी भी बात को तर्कपूर्ण तरीके से समझते हैं, लॉजिकली समझते हैं, देखते हैं, दृष्टि के अगर आपको इस्तेमाल करना है तो कह लीजिए कि जब हम तार्किक रूप से देखते हैं, तो उसे ही गौतम बुद्ध ने कहा है सम्यक दृष्टि। मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक बार हुआ यह कि गौतम बुद्ध जब वन में विहार कर रहे थे तो अपने एक भिक्षु को उन्होंने कहा कि जाकर के पीने का जल ले आओ। भिक्षु गया और जब जल को देखा तो वो जल गंदा था, मतलब बहुत क्लीन नहीं था, जल साफ नहीं था। वो लौट करके आ गया और उसने गौतम बुद्ध से कहा कि प्रभु, जल साफ नहीं था इसलिए मैं लेकर के नहीं आया। तो गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि ये बताओ कि जब तुम जल लेने गए थे तो क्या जल में कोई हलचल हो रही थी? तो बोले, हाँ, मैंने देखा था कि उस जल पर से एक बैलगाड़ी पार हुई थी, राइट। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी सम्यक दृष्टि कहां है? तुम्हें सोचना चाहिए था कि चूंकि ये बैलगाड़ी पार हुई है, इसकी वजह से ही जल गंदा हो गया है। थोड़ी देर अगर तुम धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते तो उसमें जो भी मैलापन था, जो भी कण थे मिट्टी के, वो सब के सब आराम से नीचे बैठ जाते, वो पानी स्वच्छ हो जाता और तुम पीने का पानी लेकर आ सकते थे। अब जाकर के देखो कि पानी कैसा है। भिक्षु फिर जाता है और देखता है कि पानी साफ हो गया और पीने का जल लेकर आ जाता है। गौतम बुद्ध अपनी बात इसी तरह से किया करते थे। तो अब आप देखिए कि वो सम्यक दृष्टि के बारे में क्या कह रहे हैं कि गया, देखा, और वो बिल्कुल सही कह रहा है। जो भिक्षु कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है कि जल गंदा है और मैं इसीलिए नहीं लेकर के आया। बिल्कुल गंदा जल पीने के लिए लाया ही नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसमें सम्यकता नहीं है। सम्यकता है कारणों की खोज करना और इसके बाद फिर निर्णय लेना। अगर वो कारण की खोज कर रहा होता कि पानी अभी गंदा क्यों है, तो बिल्कुल पता लग जाता और वो पहली बार में ही सफल हो जाता, जल लेकर के आ जाता। तो दोस्तों, जो सम्यकता का जो संबंध है, याद रखिए, वो तर्क से है, जिसे आप वैज्ञानिकता कह सकते हैं। किसी भी बात को कार्य और कारण के संबंधों के आधार पर परखना। जब तक हम उसके कारण को नहीं जानेंगे तब तक हमारी सही दृष्टि नहीं बन सकेगी। देखिए, इसीलिए विश्वास, अंधविश्वास, धर्म, पाखंड, ये सब बातें कही जाती हैं। ये वो बातें हैं या वो पक्ष है हमारे जीवन का जिन्हें हम तर्क के आधार पर स्वीकार नहीं करते, विश्वास के आधार पर, श्रद्धा के आधार पर, परंपरा के आधार पर स्वीकार कर लेते हैं। नो डाउट कि परंपरा में भी तर्क हो सकता है, वो वैज्ञानिकता हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जो परंपराएं हैं वो बिल्कुल अवैज्ञानिक है, अतार्किक है, नॉट एट ऑल। लेकिन हमें मालूम होनी चाहिए। तो गौतम बुद्ध का इस बात पर बहुत ज्यादा जोर होता था कि जो भी बात हम समझें
ज्ञान जिसे आप कहते हैं वह तर्कपूर्ण होना चाहिए। और अगर वह तर्कपूर्ण है यानी कि कार्य कारण संबंधों को हम जान रहे हैं, तो मान करके चलिए कि आगे की जो बातें होंगी, जो चीजें होंगी, देखिए जो सम्यक दृष्टि है यहां से तो शुरुआत हुई है, इसके आगे 7 और है, टोटल मिलाकर के 8 है ना। तो जब हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से समझ लेंगे, यानी कि अपने अंदर ऐसी दृष्टि विकसित कर लेंगे, तो आगे के जो 7 रास्ते हैं, याद रखिए कि 7 रास्ते भिन्न भिन्न नहीं हैं, ये एक ही मंजिल तक पहुंचाने वाले एक साथ रास्ते हैं। एक हम मंजिल पूरी करते हैं, या कह लीजिए कि ये 8 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव पूरा करते हैं, फिर दूसरा पड़ाव, फिर तीसरा पड़ाव, और इस तरीके से हम 8वें पड़ाव तक पहुंचते हैं, और जब तब पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इसे ही मैं कहता हूं संपूर्णता। इसीलिए उनकी जो सम्यकता है उसके 2 बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पहला पक्ष है तर्क पूर्णता, लॉजिकल माइंड, और दूसरा है संपूर्णता, इनकम्प्लीटनेस। अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से अब लॉकडाउन शुरू हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि कोरोना धीरे धीरे जैसे मंदा पड़ता जा रहा है, तो लॉकडाउन खुलता चला जा रहा है। आज के अखबारों में खबरें पढ़िए, आप चित्र देखिए, ऐसे ऐसे चित्र छपे हुए हैं कि दुनिया भर की भीड़ है, बाजार में भीड़ उमड़ गई है, सड़कों पर जाम लग गया है। अब इसे कोरोना को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या यह सच में सम्यक दृष्टि है? इस पर आप विचार कीजिए। तो दोस्तों, तभी हमें पता लग सकेगा कि सच में जो गौतम बुद्ध के जो विचार हैं वो किस तरीके से हर मामले में हमारी मदद करते हैं, हर मामले में मदद करते हैं, हर पग पर और हर पल में हमारी सहायता करते हैं। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अब मुझे इजाजत दें।